तथागत बुद्ध ने मध्यम निकाय के महाहथी पदोपम सूत्र, एक सूत्र है, तो वो सूत्र में तथागत बुद्ध ने कहा है, योपति च समुपादं पश्यति सुधम्मं पश्यति यो धम्मं पश्यति सोपति च समुत्पादं पश्यति। जिस तरह तथागत बुद्ध ने यो धम्मं पश्यति सोमं पश्यति, जो धम्म को देखेगा वो बुद्ध को देखे समान होगा, ऐसे बोला है, वैसा ही जो व्यक्ति प्रतीति समुत्पाद को देखता है वो धम्म को देखता है, और जो धम्म को देखता है वो प्रतीति समुत्पाद को देखता है। इससे भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये बुद्ध के धम्म में, बुद्ध के शिक्षा में, बुद्ध के उपदेश में ये प्रतीति समुत्पाद का महत्व कितना है। तथागत बुद्ध ने धम्म के समान रूप में रख दिया। प्रतीति समुत्पाद जानना बोले तो धम्म जानना है, धम्म जानना बोले तो प्रतीति समुत्पाद जानना है। इसलिए ये प्रतीति समुत्पाद भी हमें अच्छे से जानना चाहिए, सीखना चाहिए। तथागत बुद्ध के समय में संजय परिव्राजक के पास उपतिस्स और कोलित, वो दोनों परिव्राजक बन के रह रहे थे, और उनके पास से सारा ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी वो लोग खुश नहीं थे कि अमृत धम्म दुनिया में दूसरा ही कुछ होना चाहिए। तो वो दोनों अलग अलग से ढूंढ रहा था, और दोनों में ये बात हो रहा था कि जो कोई भी पहला अमृत धम्म प्राप्त करेगा वो दूसरे को भी बताएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही करते करते राजगृह नगर में एक बार तथागत बुद्ध के शिष्य, जो पंचभद्र वर्गीय में सबसे छोटा अस्सजी भिक्षु, वहां भिक्षाटन जा रहा था। शांत रूप से, इंद्रिय संयम रूप से जो भिक्षाटन जा रहा था, उसे देख के उपतिस्स परिव्राजक को लगा इन श्रमण ने अवश्यंभावी अमृत धम्म को जाना होगा। तो उनसे पूछते, मगर भिक्षाटन के बीच में उन्होंने नहीं पूछा, मौका देखते रहे। उनके पीछे पीछे जाके जब मौका मिलेगा तभी पूछेंगे। अस्सजी भिक्षु भिक्षाटन गए, भिक्षा प्राप्त किया, एक जगह बैठे, भिक्षा समाप्त किया, तब जाके पीछे पीछे पड़े वो उपतिस्स परिव्राजक अस्सजी भिक्षु से पूछते हैं, वो बनते, आपके ये चाल ढाल देख के, आपके ये संयम देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अमृत धम्म जाना है, कृपया करके मुझे भी वो बताए। तो वो अस्सजी भिक्षु बोलते हैं कि हम तो नए नए भिक्षु बने हैं, पर हमारे जो गुरुजी है वो हमेशा ये बोलते हैं, ये धम्मा हेतुपभवा तेषां हेतुं तथागतो आह तेषां च यो निरोधो येवं वादी महासमनो। ये धम्मा हेतुपभवा तेषां हेतु तथागतो आह। यहाँ जितने भी धम्म है, सारे धम्म हेतु की वजह से, कारण की वजह से ही उत्पन्न होता है। तेषां हेतु, जो होता है उसका कारण ही तथागत बुद्ध कहते हैं। तेषां च यो निरोधो, और वो कारण का जो निरोध है या उसका नाश जो है, एवं वादी महासमनो, वो भी तथागत बुद्ध कहते हैं। ऐसे है हमारे गुरु, हमारे महाश्रमण, हमारे तथागत। यहाँ जितने भी धम्म है, जितने भी स्वभाव है, उसका कुछ न कुछ कारण है। वो कारण तथागत बुद्ध बताते हैं। वो कारण का निरोध व नाश भी तथागत बुद्ध बताते हैं। मतलब दुख मुक्ति का राह भी तथागत बुद्ध बताते हैं। वो है
हमारे महाश्रमण तथागत बुद्ध। अस्सजी भिक्षु से सिर्फ ये 2 लाइन का पाली गाथा, ये उपदेश सुन के वो उपतिस्स परिव्राजक ने 4 मार्गफल में सबसे पहला मार्गफल, दुख मुक्ति का मार्गफल श्रोतापति फल प्राप्त किया था, धर्मचक्षु प्राप्त किया था। तो वो धर्मचक्षु प्राप्त करने के बाद कोटि कोटि वंदना करके तथागत बुद्ध कहाँ है वो सब जानने के बाद वो दौड़ के सबसे पहले जो वचन दिया था अपने मित्र को भी बताएंगे, तो वो कोलित परिव्राजक मित्र को भी बताते हैं। यही गाथा ये कोलित परिव्राजक सुन के वो भी धर्मचक्षु प्राप्त करते हैं, श्रोतापति फल प्राप्त करते हैं। फिर जाके दोनों मिलके चलो अभी हम तथागत बुद्ध के शिष्य बनने जाएंगे। फिर दोनों में सलाह हुआ, इतना अच्छा अमृत हम दुनिया में आए हैं तो हम अपने गुरु को भी बताएंगे और हमारे जो भी मित्र है 500 गुरु के साथ रहने वाले सबको बताएंगे। तो जाके अपने गुरु संजय परिव्राजक को भी बताया, अपने दोस्तों को भी बताया, पर गुरु ने तो माना नहीं कि मैं गुरु बन के बैठा हूँ, अभी फिर से शिष्य नहीं बन सकता करके सीधे मना किया। और उनके दोस्तों में भी आधा से ज्यादा उनके पीछे पीछे आके भगवान बुद्ध के पास आके भिक्षु बने। तो यही उपतिस्स कोलित भिक्षु बनने के बाद सारिपुत्र मौदगल्यान बने। 1 हफ्ते बाद ही मौदगल्यान भिक्षु ने रिद्धि शक्ति में एक दग्ग सहित अरहत हो गए, दुख मुक्त हो गए। और 2 हफ्ते बाद सारिपुत्र ने प्रज्ञा में अग्रस्थान से दुख मुक्त हो गए। तो दोनों अग्रश्रावक बन गए, तथागत बुद्ध के दाहिने और बाहिने हाथ समान। तो इनको भी यही हेतु कार्य कारण विषय में जो अस्सजी भिक्षु ने उपदेश दिया था, जो तथागत बुद्ध के धम्म है, यही धम्म सुन के ही तथागत बुद्ध मिले बिना ही, तथागत बुद्ध के दर्शन किए बिना ही श्रोतापति फल प्राप्त किया था सारिपुत्र मौदगल्यान ने। और दूसरा, तथागत भगवान बुद्ध जब कुशीनगर में महापरिनिर्वाण होने को आया था, सारे भिक्षुओं का जितना भी प्रश्न है उसका उत्तर भी दिया, जो जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी बताया। और अंत में तथागत बुद्ध कहते हैं सारे भिक्षुओं को, यं किंचि समुदयं धम्मं सबतं निरोध धम्मं ते। इस दुनिया में जितने भी धम्म है, जितने भी संस्कार है, जितने भी स्वभाव है, उसका अवश्यंभावी निरोध भी है, नाश भी है। तो इसको अच्छे से जान के अप्रमाद पूर्वक जीवन को आगे बढ़ाओ करके तथागत बुद्ध ने उपदेश दिए थे। यहाँ भी तथागत बुद्ध ने ये जितने भी धम्म है उसका कारण अवश्यंभावी है और वो कारण नाश हो सकता है। अगर वो नाश हो गया, कारण नाश हो गया, तो कार्य भी नाश हो जाता है। मतलब दुख के कारण नाश हो गया तो दुख भी नाश हो जाता है, तो निर्वाण पहुंच जाता है। साधु साधु साधु। इस विषय में आगे के वीडियो में भी चर्चा जारी रखेंगे। देखते रहिएगा बुद्धास टीचिंग चैनल। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने नियर एंड डियर को शेयर जरूर कीजिए। सभी का मंगल हो, कल्याण हो। बुद्धं नमामि। बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि। धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि। संघ को नमन करता हूँ।